वालिबैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला तबारक फ़ी कलामिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। सबसे पहले आप तमाम साहिबान को आज का जो जश्न जिस हस्ती के नामे नामी से मनसूब किया गया है, सरकार हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की आमद मुबारक हो। मैं परवरदिगार आलम से दुआ कहूँ कि वो हमें अपने मासूमीन के लाताला जश्न मनाने की तौफीक अता फरमाए। वाली जश्न मोहतरम मेरे बुजुर्ग कमर ज़ैदी साहब और उनकी बिसरान की मौला तौफीकात में इजाफा फरमाए। इस बड़े दरबार से कोई खाली दामन न जाए और मौला मेरे भाई सफ़ीर विला जनाब मीर हसन साहब की तौफीकात में इजाफा फरमाए। सच तो ये है कि मेरे कहीं पर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, मौला इनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। लाखों दुआओं की दुआ पालने वाले हमारे वारिस का दरूद जल फरमा, हमारे इमाम को हमसे राज़ी फरमा। सलवात इतनी बुलंद भेजे जितनी मोहम्मद वाले मोहम्मद ने ताकत अता फरमाई। इंतहाई इख्तिसार के साथ चंद बातें आपके खिदमत में पेश करना है। एक ख्वाहिश का इज़हार बानी जश्न हज़रत ने किया है, कोशिश करूँगा कि अगर आपने साथ दिया तो वो बात भी मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। कई हवालों से मेरे काबिल एहतराम जनाब सज्जाद बुखारी साहब तशरीफ़ फरमा हैं और रशी भवन में शायद इनकी मेरी पहली मुलाकात है। मौलाना यावर साहब और तमाम चेहरे से बैठे हैं। बहुत खूब यहाँ पर अभी जिन जिन साहिबान ने पढ़ा बड़े अच्छे। हाँ जी, हाँ ठीक है, चलो हुसैन नगर मदीना कॉलोनी रख दिया। कोई बात नहीं, अगर ऋषि भवन भी है जिक्र तो हुसैन कौर है। हिंदू खुद कहते कि सारे मुर्तजा हूँ पंजतन से प्यार करता जिस पे ना आए उस चमन से प्यार करता हूँ और अकीदा मंजिल इंसानियत पे कब जरूरी है। मैं हिंदू हूँ मगर इन पुरशुगर से प्यार। आपके क्या कह रहे हैं? मौला आपको सलामत रखे। मेरे बुजुर्ग सारे बैठे हैं, मौला आबाद रखे। बड़ी वसीम भाई मोहम्मद कौसर, मैं दोबारा जुमला कहना चाहता हूँ। मलिक आदिल साहब कई हवालों से अंसर भाई एक नाम है पूरी अंसर पार्टी और फिर नोहा खानी के हवाले से बहुत खूब आपने एक बात अपने कलाम में पेश की और वो मैं कुरान की साथ उसका इस्तदलाल पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह कुरान में कह रहा है शहर रमजान लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, कि ये वो कुरान है जिसे मैंने रमजान के वस्त में नाजिल किया। जो मैंने कहना था बुखारी साहब मैंने कह दिया। साजिद भाई, शकील भाई, सजीद अंसर भाई जागिएगा। मेरे भाई मीर साहब, मैं खास तवज्जो चाहूँगा अली भाई, मौलाना यावर साहब। अल्लाह क्या कह रहा है? उनज़िला फ़ीहिल कुरान, ये वो कुरान है जिसे मैंने रमजान के वस्त में नाजिल किया। अगर इसे मुराद कुरान सामित है तो वो तो लोग 21, 23, 25, 27 ताक रातों में रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में तलाश करते हैं। अल्लाह कह रहा है मैंने इस कुरान को हुसैन साहब वस्त में नाजिल किया और रमजान का वस्त बनता है 15। ढूंढना पड़ेगा वो कौन सा कुरान है जो रमजान की 15 को नाजिल है। जो है ना, तो मैं बुखारी साहब का अक्सर गिला रहा है कि आप लाहौर नहीं पढ़ते, पाकिस्तान के बाकी कोने और पाकिस्तान से बाहर पढ़ते हैं। और ये भी मैं बरसर मिंबर इसलिए कि मेरे सामने अक्सरियत ज़ैदी साहिबान की तशरीफ़ फरमा है, तो मेरा ख्याल है कि लाहौर में क्योंकि साहब बड़े अरसे के बाद ऐसा हुआ है कि कोई बाई बर्थ लाहौर का रहने वाला हो और वो ज़ैदी हो और वो मौला का खतीब बने। क़िबला हज़रत हसन ज़ैदी साहब आला मुकामों के बाद जो है ये शरफ मौला ने मेरे मुकद्दर में रखा है। और ये बात भी तय है कि
ये नहीं है कि लाहौर में मैं पढ़ूँ तो शायद अब आप ये कहें कि जी अपने शहर का है तो ना सुने, नहीं, आप इतना अच्छा सुनते हैं कि मैं आपकी मिसाल बाहर जाकर देता हूँ। और मैं अमूमन ये जुमला कहता हूँ कि जिसे घर वाले सुनते हैं उसे सब सुनते हैं। शाहरुल रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, ठीक है ना, ये वो कुरान है जिसे मैंने रमजान के वस में नाजिल किया। वो कुरान और कोई नहीं, हसन मौला की सूरत में अल्लाह ने उस बीबी के दुर्जे इस्मत से नाजिल किया कि जिसका नाम फातिमा है, लक़ब बतूल है। बतूल उस बीबी को कहते हैं जिसकी जिंदगी का एक लम्हा भी इबादत खुदाबंदी से खाली ना हो। इसलिए सैयदा फरमाती है ज़ोहर के वक्त हसन दुनिया में आया, असर के वक्त में मुसल्ला इबादत पर। बोलते रहिएगा, जल्दी जल्दी मेरा साथ देना है आप साहिबान वतन में। ज़ोहर के वक्त हसन मेरा बेटा दुनिया में आया और असर के वक्त मैं मुसल्ला इबादत पर थी। शायद भाई आधे सामई ने नवाब साहब इधर साहब दाद दी है और आधे खामोश हो गए। मैं आपको भी सांस लेकर एक और दुआ लेना चाहता हूँ। यानी ज़ोहर के वक्त हसन मौला दुनिया में आए और असर के वक्त बीबी मुसल्ला इबादत पर थी। तवज्जो कीजिएगा, अरब की औरतों ने जब जनाब सैयदा को देखा तो कदमों में गिर गई, कहने लगी बीबी क्या कहने, ऐसी बतूल, ऐसी मरियम कुबरा कि ज़ोहर में बच्चा दुनिया में आया, असर के वक्त आप मुसल्ले पर आ गई, क्या कमाल हो गया। बीबी फरमाती खामोश, ये कमाल नहीं है कि ज़ोहर में हसन आया और असर पर मैं मुसल्ले पर आई। कमाल ये है जो बच्चा ज़ोहर के वक्त दुनिया में आया, असर के वक्त में मेरे साथ मुसल्ला इबादत कर। जो बच्चा ज़ोहर के वक्त आया बोलिएगा, असर के वक्त वो मेरे साथ मुसल्ला, बोलिएगा। बकौल सुल्तानुल उलमा अल्लामा साहब किबला से किसी ने पूछा कि 14 जब भी आए आपके साथ ही उन्होंने सजदा क्यों किया? क्या इसलिए कि 14 के कमालात इतने हैं कि कोई इन्हें खुदा ना समझ लेता। और मौला आपको बात रखे, इसलिए दुनिया में आए। ना 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 साहब आप बैठे हो और सज्जाद बुखारी साहब इतना अच्छा खुद पढ़ते हैं, हमें तो अंदाजा है खाने वाल में जो ऐसी तबाही मचा कर आई तो वहाँ की दरो दीवार वाकई याद करिए कि जनाब बुखारी साहब और हमारा पहले इत्तेफाक था, यानी कि लाहौर से बाहर कहीं ऐसा इत्तेफाक हो। तो मैं नहीं चाहता कि आप इसी अंदाज में बैठे, मैं तो चाहता हूँ कि ये सब आपके साथ शह पर मवद्दत रखते हुए यहाँ से प्रवास करते हुए नजफ चले। अली अलैहिस्सलाम हो या 14 हो कमर साहब, जो दुनिया में आया उन्होंने सजदा किया। बल्कि सिर्फ नहीं, किसी को औलाद दी तो सजदा किया, किसी को दौलत दी तो सजदा किया, किसी को नेमत दी तो सजदा किया, किसी को सल्तनत दी तो सजदा किया। मलक आदिल साहब, अब्बास भाई लुत्फ लीजिएगा इस जुमले का, और अगर बेदार है तो जुमला जरूर समझिएगा। आज तक मैंने अमीर कायनात की जिस हद तक भी मैं मौला की सवाने हयात को पढ़ सका, बुखार से मुझे एक ही बात मिलती है कि अली अलैहिस्सलाम ने जो काम किया जब किया उसके लिए अपने हाथ को इस्तेमाल किया। एक बार खामोश रहेंगे तो फिर लुत्फ आएगा, फूल जागना है। यानी जो काम अली ने किया, हाथ लगाया, किसी ने कहा सरकार मैं फालिज का मरीज, हाथ लगाया शिफा। किसी ने कहा सरकार मेरे औलाद नहीं है, माथे पर ऐसे अंगूठ का इशारा किया, साहिब औलाद। किसी ने कहा सरकार मेरे पास सर नहीं है, हाथ रखा, अबू सर बना दिया। बोलिए बोलिए नवाब वाले साहब, बोलिएगा। या मतलब मैं एक ऐसी इस्तिलाह आंसर भाई पेश करना चाहता हूँ कि शायद मिंबर से इस बात को इस अंदाज में कहने पर मोहसिन भाई तिश्ना, और जो बात मैं कहना चाहता हूँ, आपका ढेर मुताला है, एक इल्मी घराने से आपका ताल्लुक है और मौला ने आपकी नस्लों में इस जिक्र को रखा है। शुक्र है कि खुदावंद सुगर ने कहा था कि मजलिस शहमी मेरा बरसरे मिंबर होना, इसको कहते हैं नसीबे का सिकंदर होना। ये जो हम आज बैठते हैं ये 14 की अता है। यानी अली बादशाह ने आज तक जो काम किया हाथ से किया, फकत एक काम है जो अली ने ठोकर से किया। जागिएगा जागिएगा जागिएगा, काबू कर सकते तो कर लीजिएगा।
एक काम है जो अली ने वसीम भाई किससे किया, अली ठोकर से क्या करते थे, मुर्दों को जिंदा किससे करते थे, ठोकर से। आपका मालूम नहीं, आलम अरवाह में मैंने अमीर कायनात से पूछा, मैंने कहा मौला किसी को औलाद थी तो हाथ लगाया, नजमी भाई तवज्जो कीजिएगा, मौला आपको बेटा दे, मुस्तजाब को बेटा दे, जो भी औलाद है मौला ने औलाद नरीना अता फरमाए। अगर किसी को औलाद थी तो हाथ लगाया, किसी को शिफा थी तो हाथ लगाया। मौला ये जब भी मुर्दे को जिंदा किया तो बदल ठोकर को क्यों इस्तेमाल किया, तो हाथ भी लगाता तो मुर्दा जिंदा होता, ठोकर से क्यों किया, क्या अकिल बेटे उसमें राज है। मैंने कहा मौला कौन सा, फरमाया इसलिए कि आज तक अल्लाह ने जब भी मुझे अपने साथ गिना तो सर से लेकर पहलू तक, आंखें ऐनुल्लाह, चेहरा वजहुल्लाह, ज़बान लिसानुल्लाह, कान उज़नुल्लाह, हाथ यदुल्लाह, पहलू जबुल्लाह का कभी अल्लाह ने मेरी ठोकर को अपनी ठोकर नहीं कहा, मेरी ठोकर को अपनी ठोकर नहीं कहा। मैं मुर्दों को ठोकर से जिंदा करके बता दो, सारे काम कुदरत खुदा से मुर्दे को जिंदा आता है यानी। लोग फारा ना आपको बोलते आइएगा, फिर साथ दीजिएगा। आले मोहम्मद से ये ज़बान ये मिंबर सिर्फ मदद आले मोहम्मद के लिए मांगा, इधर उधर की ना बात मुझे आती है, ना कभी की है और ना करनी है, ठीक है ना, जागते आइएगा मगर मेरा साथ जरूर दीजिएगा। यानी हसन मौला वो ऐसी हस्ती, ये सारा अदब का मजमू सब मेरे अपने बैठे हैं। मैं यहाँ एक बात करके और एक बात जो अजहर की ख्वाहिश है वो करके, मैं भी आपकी तरह मीर साहब को मौला ने ऐसी जबान और ऐसी तासीर बुखारी साहब अता की है कि यकीन कीजिए कि ये हाँ ये सारे रात सारा दिन पढ़ते रहे तो इंसान ये नहीं कहेगा कि बस अब घर जाना है। और अगर आप सबका शहरी तक का प्रोग्राम है तो मैं इनको भी ज़हनी तौर पर आमादा कर रहा हूँ और आपकी जितनी दाद होगी इनको मालूम होगा। मैं इनसे एक ख्वाहिश का इजहार करके आया हूँ, मिंबर पर मैं नहीं बोलूँगा इसलिए कि इनकी अपनी मर्जी, अगर वो पढ़ेंगे तो ये फिर बता देंगे कि मैंने वहाँ क्या कहा और फिर आप इंशाअल्लाह हमेशा मेरे हक में दुआ करते हैं तो फिर आप कहेंगे कि हमेशा अपना ही अपनों की बात करता है, इसलिए जागिएगा, लुत्फ लीजिएगा। हाँ हाँ खुदा की कसम ऐसी हस्तियाँ रोज रोज, ये कोई मिंबर है। मैं रात जरगाम शाह जी के साथ पढ़ रहा था, कहने लगे ज़हीर साहब जो आप हम असर है ना आपके उसमें आप सबसे कमाल पढ़ते हैं। मैंने कहा जी ये अताए मौला है और आप लोगों की दुआ है। मैंने वहाँ मिंबर पर कहा, मैंने कहा मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ आता है बस एक खुशामद नहीं आती और खुदा करे कि कभी वो आए भी ना, लेकिन जो बात जिसकी हो मासूम फरमाते हैं कमजोर है वो शख्स कि किसी की सलाहियतों को जानता हो और बयान ना करे। कौन सा ऐसा चैनल है कि जिस पर सफीर विला को ना बुलाया गया, इन्होंने कहा कि ना और लोगों का भी हक है ताकि और लोग भी चैनल पर आए। पिछली बार जियो पर आए, पूरे वर्ल्ड में आप लोगों ने सुना, इस बार इनका नहीं। और जो बाकी हैं वो भी नोहा खान मनकबत खान हमारे भाई हैं, इस बार वो आएंगे और अगले साल फिर हम आ जाएंगे। और हमें उस मीडिया से ज्यादा ये मीडिया चाहिए, उस मीडिया को आप 2 घंटे के बाद भूल जाएंगे, इस लाइव बात को आप जब तक जिएंगे आप ये बातें करते रहेंगे और सुनते रहेंगे। मैं एक जुमला यार साहब, ये सारी बात मैंने तभी इसलिए बांधी कि कमल वसीम भाई मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, दिल में तवज्जो है ना सबकी। अच्छा मौला आपको आबाद रखे कि कोई तख्त पर बैठा था, बात सारी नहीं कर रही, जुमला एक सही सब कहना है। तख्त पे बैठा था कोई मिंबर पर, 4 साल के हसन का गुजर हुआ, बस मस्जिद में झांका और देख के कहा उधर इस मिंबर से ये तेरे बाप का नहीं, ये तख्ते खिलाफत है। क्या कहने तो जो है फरमाया उधर इस मिंबर से, आपके क्या कह रहे, ये तेरे बाप का नहीं। बोले किलवी साहब जागे, ये भी बात है, अगर मुझे नजर दे देंगे तो मैं मीर साहब को भी नहीं देने दूंगा, इसलिए जागिएगा।
मैं वाले से मुखातिब, अली हसनैन तो अभी स्टूडेंट है, जानता जागिएगा। जो ये काम कर रहे हैं अली हसनैन, खुदा की कसम, वसीम भाई अली हसनैन मेरा भाई है रबियून, इनको सराहना हम पर वाजिब है कि ठीक 5 मिनट 10 मिनट के बाद पूरी दुनिया हमें देखती है कि हमने पाकिस्तान में क्या पढ़ा, क्या कहा। उसमें मेरे भाई अली हसनैन किलवी हैं, मेरे भाई वसीम साहब हैं और रबियून हुसैन बख्तियारी हैं। मालिक इन सब की तौफीकात में इजाफा फरमाए। हसन मौला ने किसी को कहा उतर इस मिंबर से, ये तेरे बाप का नहीं, मेरे बाप का मिंबर है, उस मिंबर से उतर ए गुलाम सादे। ये कहकर हसन मौला चल दिए। वो नाराज हो गया, घर आया। लुत्फ लीजिएगा, आप काबू करें इदारे साहब, ऐसे बैठ जाएं कि जुमले पे नहीं बोलना। अगर हसन मौला का जिक्र ना बुलाए तो फिर नजफ अशरफ उसके बाबा से मांगने का बुखारी साहब फायदा क्या। बेटा घर आया, बाप बिस्तर बीमारी पर था। बेटे को देखे कहा चेहरे पे आसारे परेशानी क्यों, कि लगा आज मिंबर पे बैठा था, हसन ने मेरी बेइज्जती की। हसन ने कहा उधर इस मिंबर से ऐ गुलाम सादे। बाप ऐसे लेटा था, उठ के बैठ गया, क्या पकड़ कागज कलम दबा। हसन से कहो जो हमें गुलाम सादा कहा वो लिख दे। अगर इस शॉट को आप स्टॉप कर दें और आगे ना लेकर जाएं तो मैं बात कर दूं। मैंने आज से 3 साल पहले अंचोली कराची में शब्बेदारी पढ़ते हुए यही जुमला कहा, क्योंकि वो भी अदब वाले हैं कराची वाले और आप भी सारे अहले अदब तशरीफ फरमा हैं, इसलिए मुझे मालूम है कि ना मेरा वहां जुमला जाया हुआ और सब ना यहाँ जुमला जाया होगा। बाप बेटा तो उठ के बैठा, कहा हसन ने क्या कहा, का गुलाम ज़ादा, का पकड़ कागज कलम दबा और हसन से क्या लिख दे। ये जो चला मैंने वहां कहा, मैंने कहा शुक्र है अभी हसन ने गुलाम ज़ादा कहा। मौला आपको सलामत रखे, आले मोहम्मद आप सबको मौला आपको बात रखे। फरमाया लिखवा ले। आया हसन मौला के पास, हसन ने कहा नहीं लिखूंगा। लिख देते तो देनी पड़ती। का नहीं लिखूंगा, बड़ी मेहरबानी। हसन आगे आ गई पीछे पीछे, बस रखता है एक ही बात का, गुलाम ज़ादा लिख दे, गुलाम ज़ादा लिख दे। हसन गली में ये गली में, हसन चौक में ये चौक में, हसन मोहल्ले में ये मोहल्ले में। हसन मौला ने पूरे मदीने की गलियों का चक्कर लगाया, सीधा अपने नाना की कब्र पे आए। नाना की कब्र का बोसा लिया, मुस्कुरा के कहा नाना कब्र से उठ और मंजर तो देख, जो कल तक तुझे कागज कलम दबाद नहीं दे रहे थे, आज तेरे बेटे के पीछे। आले मोहम्मद आप सबको हंसने बरसे महफूज रखे। आले मोहम्मद आप सबकी मैं दोबारा कह देता हूँ, पर मैं नाना कल से उठिए और देखिए तो कल तक तुझे कागज कलम दबाद नहीं दे, आज तेरे बेटे के पीछे लिए फिर रहे हैं। बस बयान मैंने सारा समेट लिया आज का, एक एक बात और उसी पर मिंबर मीर साहब के हवाले। मैं जब आया तो हज़रत ने मुझसे कहा कि एक जुमला वफा की मलका जिसका नाम महमूना और लकब फिजा, उनके बारे में कह दे तो मैं बस वो एक ही जुमला कहूंगा और मिंबर मीर साहब को दे दूंगा। और वो जुमला भी शायद भाई मौला आप सबकी तौफीकात में इजाफा फरमाए, बिलखसूस जो रिस्क के हवाले से परेशान है। जनाब फिजा आलिया उनको उनकी औकात से ज्यादा अदा फरमाए, छोटी बात है। हफ्स की मलका है, मैं देख रहा हूँ आंखें अखबार है, जागिएगा। हफ्स की मलका तख्त छोड़कर आले मोहम्मद की गुलामी में आई है। ये सब ये जुमला मैं आपके लिए कहूंगा और मुझे मालूम है कि आपका कलम उठेगा और अशार लिखे जाएंगे और मौसम भाई और वो फिर दुनिया के कोने कोने में पढ़े जाते हैं और सुने जाते हैं। ये आले मोहम्मद की अता है और ये इसी तरह आपकी आने वाली नस्लों में मौला कायम व दायम रखे। जनाब फिजा जब आई ना आले मोहम्मद के घराने में तो औरतों ने पूछा बीबी आप कौन हैं? सैयदा ने मुखातिब होकर फरमाया सवाल गलत जगह किया, आज के बाद हमारे मुतालिक पूछना हो तो फिजा से पूछना, फिजा के मुतालिक पूछना हो तो हमसे पूछना। जागिए जागिएगा ना जो जुमला इफ्तिखार भाई अब मैं कहना चाहता हूँ उसके लिए मैं आप सबकी तवज्जो चाहूंगा इस जुमले पर। बीबी
बर्तन मांज रही है। हमको सर मेरे पास वो अल्फाज नहीं, मेरे पास वो अक्कासी नहीं जो मैं आपको दिखा सकूं, मगर अली भाई लुत्फ लीजिएगा। तकुल बाप हुआ, बीबी बर्तन मांजती हुई वहीं से बोली, मलन था आने वाले, तू कौन है? आदिल साहब एक रोबदार आवाज आई, बीबी अना सैयदुल मलाइका। बीबी ने वहीं बैठकर फरमाया, क्या काम है? नहीं लुत्फ लिया, इसी का तो लुत्फ है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, इसी का तो लुत्फ है। बीबी ने फरमाया, क्या काम है? कहने लगा, बीबी मौला से मिलना है। बीबी ने कहा, ठहर के आना, अभी तेरा पैगाम पहुंचाने के लिए फिजा के पास वक्त नहीं है। जैसा जागेगा मौला सईद जैदी साहब की खैर करे कि जो इस वक्त नजफ में और करबला में हमारे लिए दुआ गो हैं, हम उनके लिए दुआ गो हैं कि मौला उन्हें खैर आफियत से वापस अपने वतन लेकर आए, और हर एक को मौला ये शौर और ये तौफीक दे कि वो करबला जाए और जाता रहे, बस जाता रहे, ताकि मालूम हो कि रिज़्क़ कहाँ से मिलता है, दौलत कहाँ से मिलती है, शऊर कहाँ से मिलता है, अक्ल कहाँ से मिलती है, तहारत कहाँ से मिलती है, इस्मत कहाँ से मिलती है, शुजाअत कहाँ से मिलती है। बीबी ने कहा, अभी तेरा पैगाम पहुंचाने के लिए फिजा के पास वक्त नहीं। 2 लम्हे गुजरे, फिर तक बाप हुआ। लेकिन भाई जागिएगा, फिर तक 50 साल, 60 साल, 70 साल, 75 साल, 80 साल, 90 साल, हद 100 साल, मैंने आज तक 120 साल तक पढ़ा कि कोई जिया है। बस 100 साल है, 50 साल या 60 साल या 120 साल, आखिर मौत है, और मौत से पहले अली है। ये गर्दन के सरिये ये यही रह जाएंगे, ये रोग, ये दबदबे, ये सब यही रह जाएंगे। मैं अली को यहाँ मानता हूँ, यहाँ नहीं मानता। अली को क्या सरोकार है, अली को क्या जरूरत है? कोई अली को माने ना माने, अली को क्या फर्क पड़ता है? करोड़ों लातादाद दुनिया अल्लाह को अल्लाह नहीं मानती, वो फिर भी दे रहा है। तो अगर अली को 2, 4, 8, 10 हजार, लाखों, करोड़ों लोग ना माने तो अली की सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं तरफैन की कुतुब में दिखा सकता हूँ कि अली को कुछ फर्क नहीं पड़ता, मगर जो अली को सोचे उसे बड़ा फर्क पड़ता है। इसलिए कि रसूल ने कहा, या अली तेरा जिक्र करने के लिए तहारत जरूरी है। तो जो है मौला आपको बात रखिए, जागिएगा। 2 लम्हे गुजरे, बस छोड़ो यही पर बात। 2 लम्हे गुजरे, फिर तक कोई बात हुआ, फिर भी फिजा ने पूछा, मालूम था कामरान भाई आने वाले, तू कौन है? अब एक नई सी आवाज आई, बीबी अना खयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूँ। मैंने पढ़ दिया और आपने सुन लिया। जैसे कहा ना, मैं हसनैन का दर्जी, या मतलब किबला फौरन बीबी ने वही बर्तन छोड़े, दरवाजे के पास आई। जिब्राइल भाई क्या काम है? क्या अली से मिलना है? रुक रुक, अभी तेरा पैगाम देती हूँ, मगर तेरा पैगाम देने से पहले मुझे एक बात तो बता। जिब्राइल ने कहा, पूछिए। कहा, अभी थोड़ी देर पहले आया था, बड़ा तकब्बुर, बड़ा रोब, बड़ा दबदबा, अना सैयदुल मलाइका, और 2 लम्हे के बाद अपनी औकात में आ गया। मैं आपसे दुआ चाहूंगा, बड़ी मेहरबानी है, अभी बड़े रोब धारा आवाज में कहता अना सैयदुल मलाइका, और 2 लम्हों के बाद औकात में आ गया कि अना खयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी। बता, पहले सैयदुल मलाइका रोबदार से क्यों कहा, फिर खयातुल हसनैन, हसनैन का दर्जी क्यों कहा? जिब्राइल ने मुस्कुरा के कहा, बीबी इन 2 लम्हों में मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे तेरे रवैये ने बताया कि ये इतनी बड़ी चौकट है, यहाँ औहदेदारी नहीं दावेदारी चाहिए। अली की बेटी आपसे राजी हो, फरमाया यहाँ औहदेदारी नहीं, यहाँ ताबेदारी चलती है। कमर साहब मैं बात यही छोड़ रहा हूँ, और मैं मीर साहब को देता हूँ आज की बात यहीं पर इख्तिताम। जिब्राइल ने कहा, एक बात मुझे भी बता दे। बीबी ने कहा, पूछ। का दुनिया तरक्की पसंद होती है? कहाँ? का दुनिया तख्त पे बैठे तो चाहती कि और सल्तनत मिल जाए? कहाँ? का मैंने तुझे देखा तू तख्त छोड़कर यहाँ कनीजी में आ गई। बीबी ने कहा, मैं भी और लोगों की तरह तरक्की पसंद हूँ, मैं भी और लोगों की तरह तरक्की चाहती हूँ।
छोड़कर यहाँ क्यों आई? कहा सुन, पहले मैं तख्त पर बैठकर फर्श वालों पर हुकूमत करती थी, एक दिन दिल आया क्यों ना फर्श पे बैठकर अर्श वालों पर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।